नमस्कार, मेरा नाम अरविंद सिंधावा है। रियल रिन्यूएबल एनर्जी एसोसिएशन का फाउंडर जनरल सेक्रेटरी हूँ। मेरे साथ आज यहाँ पर हैं श्री अजय यादव जी। आपका ध्यान 55 मेगावाट सोलर रूफटॉप टेंडर की ओर मैं आकर्षित करना चाहूंगा। किसी भी टेंडर को बनाते वक्त स्टेट नोडल एजेंसी को कुछ बातों का ध्यान में रखना पड़ता है, जैसे आरटीपीपी एक्ट में क्या लिखा गया है और स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट के अंदर क्या लिखा होगा। इन सभी बातों और जरूरी पॉइंट को ध्यान में रखकर स्टेट नोडल एजेंसी अपने राज्य की भलाई के लिए, प्रगति के लिए उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर सकती है अपनी सहूलियत अनुसार। तो जैसे कि 55 मेगावाट का जो ये टेंडर है, इसमें साफ नजर आता है कि अजमेर डिस्कॉम ने आरटीपीपी एक्ट और एसबीडी दोनों की भरपूर धज्जियां उड़ाई। कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, इतनी सारी अनियमितताएं हैं, उसको लेके हम लोगों को ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। नहीं तो हम लोग बहुत ज्यादा स्कीम के इंतजार में थे, सपोर्ट किया हमने बहुत। हम शायद कुछ और समझ रहे थे, हुआ कुछ और। हमने सोचा कि भाई ये स्कीम चलेगी तो काम बढ़ेगा, लोगों तक ये स्कीम का फायदा पहुंचेगा एंड यूजर तक। अजमेर डिस्कॉम ने अगर बताइए, अनियमितताओं की जैसे बात करें, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारी अनियमितताएं हुई हैं, तो क्या होता है कि कुछ ये जो टेंडर किया गया है, इसमें एक नाटक सा है ये टेंडर का। या तो टेंडर ना हो, अगर हो तो फिर पर्टिकुलर कुछ लोग उसको करें और बात खत्म हो। मतलब पूर्ण रूप से अपन इसको एक नाटक डिक्लेयर कर इसको ओपन टेंडर और पब्लिक स्कीम इस तरह की चीजें ना कहें तो बहुत तो ज्यादा अच्छा है। अगर 55 मेगावाट रूफटॉप सोलर स्कीम को एबीवीएनएल का अगर हम नाटक कहें तो ज्यादा अच्छा है, या फिर ये बोला जाए कि राजस्थान डिस्कॉम के अंदर स्टेट नोडल एजेंसी एबीवीएनएल का ये कोई टेंडर नहीं, एक नाटक है जिससे मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की योजनाओं को यहाँ पे पूरी तरीके से धराशायी किया जा सके। अब जैसे आप एबीवीएनएल की चलिए बात कह रहे हैं तो मैं बता दूं, आज से करीब 3 महीने पहले से हम एनर्जी सेक्रेटरी, चेयरमैन डिस्कॉम को ये चिट्ठियां दे रहे हैं कि आप एक ऐप जो एजेंसी है, जो डिस्कॉम है, उसको एक नोडल एजेंसी बनाए, या तो तीनों डिस्कॉम को अलग अलग काम करने दें। आपस में शायद इनका किसी पे कंट्रोल भी नहीं है, कोऑर्डिनेशन भी नहीं, मनमानी चलती है। तो मुझे लगता है कि उसके कारण भी डिले और ये जो कंडीशंस हैं, मतलब जिसकी जो मन में आता है वो बोल देता है कि आप वो कंडीशन डालोगे तो मैं साइन करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, आप अपना टेंडर। इस टेंडर में जो कॉरिजेंडम आया है उसको देख के साफ नजर आता है कि जो 200 लोगों के प्री बिड मीटिंग के अंदर जो विचार विमर्श, जो भी राय मशवरा, उन सब को बिल्कुल इग्नोर किया गया है। एबीवीएनएल ने उसको बिल्कुल ध्यान में नहीं रखा गया और 28 अप्रैल को 5 बजे अपना एक फरमान जारी कर दिया है कि भाई मैं तो यही चेंज कर पाऊंगा। उससे पहले भी मैं बता दूं, देखिए ये क्यों है, ऐसा इसलिए है, अपने मन में पहले से ये बात होती है कि हम जो कर रहे हैं वही सही है, वही होना चाहिए। आप आरटीपीपी एक्ट की आपने बात करी, टेंडर निकल रहा है, आरटीपीपी एक्ट रूल 43 के तहत एक पब्लिकेशन आपको न्यूज़पेपर में पब्लिश करना पड़ेगा। इतने बड़े टेंडर के लिए तो उस न्यूज़पेपर में पब्लिश करना है जिसका सर्कुलेशन कम से कम 50,000 हो। तो लेकिन 55 मेगावाट के टेंडर का तो एबीवीएनएल ने कोई एडवर्टाइजमेंट ही नहीं दिया, तो कोई एनआईटी, अच्छा उनको देना नहीं था। वो क्यों? तो मतलब आज अगर ये उन्होंने इसको आप देखिए, ओपन स्कीम, ओपन टेंडर को आप क्लोज की तरह कैसे आप काम करते, और वो क्लोज देखिए, जो दूसरी कंडीशन है ना, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर, और ये भी क्लोज स्कीम का ही एक हिस्सा है। आप समझिए, क्लोज स्कीम क्या है कि कई लोग पहले से ही जो क्वालिफाइड होते हैं या जो ऑलरेडी वेंडर्स हैं, कुछ काम उनको दिया था, वो क्लोज टेंडर होता है। तो मतलब आज अगर नट शेल में ये चीज समझी जाए, ओपन टेंडर और क्लोज टेंडर, मतलब क्लोज स्कीम को मैं बोलूं कि जो इन दोनों में काफी फर्क है। आज ये ओपन टेंडर है। ओपन टेंडर मतलब कि कोई भी कंपनी जो एलिजिबल है वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकती है। अगर आप टेंडर के डॉक्यूमेंट्स को भी देखा जाए तो शायद उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर कहीं भी इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस का जिक्र भी नहीं है। एबीवीएनएल की मंशा थी कि इस इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस को
कहीं बीच में घुसेड़ दिया जाए ताकि कुछ लोग ही इस टेंडर में काम कर पाए। मुझे तो साफ मंशा नजर आ रही है सर, आपका क्या कहना है? नहीं, बिल्कुल देखिए, अब न्यूज़पेपर में नहीं दिया, किसी को खबर लगे नहीं लगे, हम लोग एक एसोसिएशन है, हमने ये बीड़ा उठाया कि भाई सबको बताएं, सही इंफॉर्मेशन दें कि कब कहाँ किस समय प्रीबिड है। इवन लोकेशन तक हम लोगों ने शेयर करी कि यहाँ पे इस जगह पहुंचना है। वहां जाके जब देखा तो वहां 200 से ज्यादा लोग प्रीबिड मीटिंग में आ गए। तो ये तो घबरा गए, पता नहीं, खुशी ऊपर से तो खुशी थी, लेकिन अंदर से क्या उनको लग रहा होगा, उनको ये लगा कि भाई इसमें से तो इन 200 में से तो ऐसे लोग आ जाएंगे जो शायद कम्पीट करके अंदर आ जाए और क्या तो करें। तो मुझे तो ऐसा लगता है। चर्चा क्या हुई, आप बताइए, कितने पॉइंट्स डिस्कस हुए? आज रिन्यूएबल एनर्जी एसोसिएशन ने सभी ईपीसी की वहां पे इन्हीं की हाजिरी में प्रीबिड मीटिंग के अंदर पूरी चर्चा की गई। 20 से 25 पॉइंट एवीवीएनएल को प्रदान किए गए, इनको भेजे गए कि ये छोटे छोटे बड़े बड़े चेंजेस हैं जिनका कोरिजेंडम निकाला जाए और इस टेंडर को सफलतापूर्वक राजस्थान में प्रदान किया। 4 घंटे इस पे चर्चा हुई। 4 घंटे चर्चा हुई। तो उसके बाद भी, और उसके बाद हमने सारे वो पॉइंट्स उनको दे दिए इस उम्मीद में कि भाई अच्छा, उस पर वर्बल एक्सेप्टेंस भी था कि ठीक है भाई इस पे हम ये कर देंगे, ऐसा कर देंगे। लेकिन 28 तारीख को जो अमेंडमेंट आया उसमें ये देखा गया कि उन चीजों को आसान करने की जगह कुछ चीजें और ज्यादा कठिन कर दी गई कि भाई ये तो 200 लोग आ गए, ये कहीं पार्टिसिपेट नहीं कर ले, तो इनको कैसे रोका जाए। हम आपको वो भी बताएंगे कि रोकने के लिए क्या क्या चीजें करेंगी, उसको सहूलियत की जगह उसको रोकने का काम किया गया। देखिए, किसी भी टेंडर को राज्य में सक्सेसफुल करने के लिए आपको जो उसमें काम करने वाले बिडर्स हैं उनको थोड़ी सी सहूलियत देनी पड़ती है। ये टेंडर बिजनेस नहीं है, एवीवीएनएल का बिजनेस नहीं है, ये जनता में सोलर रूफटॉप प्लांट लगाने का एक मिशन है।